नमस्कार आप सभी पत्रकार भाइयों को। आप सभी हमारे एक बुलावे पे आज आए हैं। मैं शोभित जैन आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2011 में हम लोगों ने हांसी में श्री देव जी क्लासेस नाम से एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, पर पिछले कुछ समय से मैं हांसी में क्लासेस नहीं ले पा रहा था और हमारे पास स्टूडेंट्स हिसार पढ़ने आते थे जेई और नीट की कोचिंग के लिए। और हर साल हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉल रहती थी कि आप हांसी में स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो मैं उसी के बारे में एक ये मैसेज देना चाह रहा था कि इससे पहले भी हम लोगों ने 2 स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराए हैं। इस बार जैसे कि 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम 7 मार्च को ख़त्म होने जा रहा है, तो हम लोगों ने 8 मार्च को संडे के दिन एक सेमिनार और स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है, जिसमें हम लोग 10th क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आगे 11th क्लास में जैसे अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं उसके बारे में गाइड करेंगे। प्लस हम लोग उन बच्चों को जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए किस तरीके से स्टूडेंट्स हांसी में रह करके हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर उनके मन में कोई और सवाल है तो उसके रिगार्डिंग हम कर सकते हैं। तो हम लोग 8 तारीख को एक स्कॉलरशिप टेस्ट रख रहे हैं, सेमिनार रख रहे हैं, ताकि हांसी के बच्चों को हांसी में प्रिपरेशन करने का एक अच्छा मौका मिले। और जैसे हम लोगों ने ये एक सेमिनार रखा है, इसमें 8 तारीख को रखा है, और हम 8 तारीख को जो सेमिनार रखेंगे उसमें अपनी पूरी टीम से भी मिलवाएंगे। और उस टीम से मिलवाने के साथ साथ जो हमने ये नोटबुक बनाई है इसके पीछे कुछ रिज़ल्ट्स भी हमने पब्लिश करे हैं, और ये रिज़ल्ट्स हमारे वही हैं जो हमारे पास हांसी सेंटर में पढ़ करके बच्चों ने सिलेक्शन लिया था। तो हम वैसी ही सेम फैसिलिटी दोबारा हांसी में स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसके लिए मतलब 8 तारीख से हमारा सेमिनार रहेगा, और इसी महीने में मार्च में ही हम लोग अपनी क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। और हम लोग इस साल 3 तरह के बैचेस को स्टार्ट करने वाले हैं, एक 9th क्लास का, एक 10th क्लास का, एक 11th क्लास का। हमारा जो 9th और 10th क्लास का बैच होगा वो फाउंडेशन जेई और नीट की तैयारी कराने के लिए होगा। वो कोई स्कूल करिकुलम या उस तरह से बेस्ड नहीं होगा, जिसमें हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग हफ्ते में 6 दिन क्लास लेंगे 9th या 10th की, थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी से पर डिफरेंट टाइप की क्लासेस होंगी जो कि मतलब बड़े बड़े शहरों में प्रिपरेशन हुआ करती है। प्लस हांसी से भी 11th क्लास में प्रिपरेशन के लिए बच्चों को कभी दिल्ली, चंडीगढ़, कोटा या कहीं जाना पड़ता है, तो उससे भी अच्छे लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पे हम लोग कराएंगे। और हमारी टीम जो है वो सारी की सारी इस तरीके से है जिन्होंने बहुत अच्छा पास्ट में रिज़ल्ट दिया है। कोई दिल्ली अपना सेवाएं दे करके आए हैं, कोई कोटा दे करके आए हैं, और पास्ट में भी हांसी शहर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। बहुत बच्चों ने अच्छा रिज़ल्ट हासिल किया हमारे साथ प्रिपरेशन करके। उस सेम प्रिपरेशन को हम लोग हांसी में दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जैसे आप कैसे कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है आपने, कैसे आएंगे आपके पास में, तो फॉर्म फिल करेंगे, तो किस तरह से संपर्क हो सकता है? स्कॉलरशिप टेस्ट में अप्लाई करने के लिए या हमारी क्लासेस की सारी जानकारी देने के लिए जो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली 3 क्लास के बच्चे टेस्ट दे सकते हैं, जो 9th क्लास में अभी जाने वाले हैं, जो 10th क्लास में जाने वाले हैं, और जो 11th क्लास में जाने वाले हैं। देखो होता क्या है कि आप अगर किसी बड़े शहर की बात करो तो मतलब पेरेंट्स के पास पढ़ाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, मैंने खुद भी अपनी प्रिपरेशन दिल्ली जाके की थी जब मैं 11th क्लास में हुआ था। ठीक है, तभी मेरा आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। अब अपने शहर में इस तरह की फैसिलिटी 2011 में हमने शुरू तो की थी, पर पिछले कुछ टाइम से हम ये फैसिलिटी दे नहीं पा रहे थे। तो अब से हम लोग इस सेम फैसिलिटी को अपने शहर में एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लस मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक और मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हांसी के गवर्नमेंट स्कूल में या हांसी के आसपास के कहीं के भी गवर्नमेंट स्कूल में, अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो बेसिकली मैं थोड़ा सा ऐसा मानता हूं कि आप उतना फ़ीस पे नहीं कर पा रहे, तब शायद गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स को अच्छी प्रिपरेशन करने का मौका कम मिलता है। तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास इस 8 तारीख के टेस्ट में हमसे कनेक्ट करके, या 8 के बाद हम 15 तारीख को भी एक टेस्ट लेंगे। 15 तारीख को जो होगा वो हमारा सिर्फ टेस्ट होगा, उसमें सेमिनार नहीं होगा। दोनों दिन हम टेस्ट लेने वाले हैं। उस टेस्ट में हमारे से कनेक्ट करके और अपनी प्रिपरेशन में हमारे से हेल्प ले सकते हैं। हम उन बच्चों को भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे।
क्लासेस का भी इंतजार कर रहे होंगे ओबियसली कि बच्चे, तो इसके बाद में क्लासेस कब से शुरू होंगे? क्लासेस हम लोग 17 मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा 11th का बैच है। और जो हमारे 9th और 10th के बैचेस रहेंगे, जो फाउंडेशन जेई और नीट के होंगे, वो बेसिकली अप्रैल के पहले हफ्ते में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस तरह से रहेगा हमारा सिस्टम। सर कोचिंग क्लास की जो रीड जो फैकल्टीज रहते हैं, तो आपके पास अब कौन कौन से फैकल्टीज हैं? देखो, मैं अगर आप मेरे से फैकल्टीज़ की बात करने जा रहे हो तो देखो, मैंने खुद पिछले 15 साल से पढ़ाया है और मैं खुद फिज़िक्स गाइड करूँगा। मेरे साथ फिज़िक्स में गाइड करने के लिए एक और टीचर भी होंगे जो आईआईटी से खुद ग्रेजुएट हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में इन बच्चों को गाइड करने के लिए राहुल सर होंगे। मतलब राहुल सर तो क्या, मेरे तो स्टूडेंट ही हैं। मतलब वो आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं। हमने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब पहले भी एक इंटरव्यू दिया था जिसमें हमने राहुल सर से मिलवाया था। और वो सब भी 8 मार्च को जो हमारा सेमिनार रहेगा वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और केमिस्ट्री में राकेश आर्या सर रहेंगे, जो मेरे पहले बैच के स्टूडेंट थे। वो आईआईसी बैंगलोर से ग्रेजुएट हैं। और बायोलॉजी में भी हिसार से हम मतलब नुगास सर की सेवाएं लेंगे, जो यहाँ पे बच्चों को गाइड कर रहे होंगे। जी, थैंक यू सर। किस किस एग्ज़ाम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं? नीट और जेई मेंस की आपने बताया है, आईआईटी के लिए बताया मैं है। आपको बताता हूँ बात कि मेडिकल और नॉन मेडिकल की प्रिपरेशन करने वाले, साइंस पढ़ने वाला जो भी स्टूडेंट है, जिसको आगे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है, जो 11th-12th क्लास में साइंस पढ़ी जाती है, तो उसकी सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन होगी एक तरीके से। और क्योंकि सभी एग्ज़ाम का सिलेबस जो होता है वो सेम होता है, जो 11th और 12th क्लास का होता है। और हम उसी सिलेबस पे बच्चों को गाइड करेंगे, जिसमें जेई मेंस हो गया, एडवांस हो गया, मतलब फिर नीट हो गया, और इनके साथ और इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो भी हो गए, जैसे बिट सेट हो गया या कुछ और एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन रहेगी। और ये मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हांसी शहर के बच्चों के लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है कि भाई उसको ट्रैवलिंग का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, घर पे रह कर के प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। और जो भी फैकल्टी है हमारी वो बिल्कुल परफेक्ट है, जिन्होंने पास्ट में एक अच्छा रिज़ल्ट दिया है और अच्छा तरीके से काम करते आ रहे हैं, और जो खुद भी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करे हुए हैं अपने टाइम में। तो एक अच्छा प्रिपरेशन करना जैसा क्लासेस जो है 70 वीक रहेंगी, आप मतलब वीकडेज पे रहेंगी? क्लासेस जो है हमारी वो हम 5 to 6 डेज़ हम बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि जो भी हम बच्चों को काम कराएंगे उसके लिए बच्चों को एक दिन रिलैक्स भी चाहिए होता है। और हमारा हर हफ्ते सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होगा। और जिस तरीके से हम लोग हिसार में प्रिपरेशन कराते आ रहे हैं फिज़िक्स में, सेम टू सेम उसी तरीके की प्रिपरेशन रहेगी। और बच्चों ने पहले भी हमारे साथ प्रिपरेशन करी है, और मतलब उससे अच्छा रिजल्ट देने की हम आसी में कोशिश करेंगे दोबारा।